मोटापा बीमारियों का घर होता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन गाइस, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग स्लो ईटर्स होते हैं, मतलब जो खाने को धीरे धीरे चबा के इत्मीनान से खाते हैं, उनके मोटे होने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन मोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। मोटे लोग, आपने कभी गौर किया हो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट खाते हैं, चबा के नहीं खाते। इस वजह से उनके मोटापे की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मोटापे की प्रॉब्लम से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं तो आप अपने खाने को इत्मीनान से धीरे धीरे चबा के खाएं। आपने कहावत तो सुनी होगी, 32 बार चबा के खाना, जिससे आपका जो खाना होता है वो अच्छे से क्रश हो जाता है। और ये करने से, इस हैबिट को अपनाने से आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में एटम के बारे में ये तो पढ़ा होगा कि एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी डिस्कवरीज को लेके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1897 में सर जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी। उसके ठीक 12 साल बाद उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन को न्यूक्लियाई में डिस्कवर किया था। और फिर उसके बाद सन 1932 में रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। मतलब ये तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट थे। और मजे की बात ये थी कि इन तीनों को अपनी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आप लोगों ने इसका लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हैं? शुरू में तो ये सिर्फ एक लेटर H की तरह दिखता है, जो कि शायद आपके हिसाब से हुंडई को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इसका एक हिडन मतलब भी है। उसमें 2 लोग एक दूसरे का हाथ यूं पकड़ के खड़े हैं, जिसमें से एक है कस्टमर और दूसरा है हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव। और वहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर और हुंडई के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन का एक रिलेशनशिप है। क्या इस हिडन मतलब को इससे पहले तक आप लोग जानते थे? और अगर नहीं जानते थे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने लोयन, टाइगर, इन सब स्पीसीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है? लाइगर, LIGER। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जब एक मेल लोयन और एक फीमेल टाइगर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो उससे जो ब्रीड पैदा होती है उसे लाइगर कहते हैं। शेर की दहाड़ और चीते की चाल जब आपस में मिक्स होगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो ब्रीड कैसी होगी। टाइगर तो जानते होगे, अब आप लाइगर के बारे में भी जानते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अमेरिका के आर्कनसास में एक डायमंड की माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब यह कि वहां पे कोई भी जा सकता है, डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर सकता है, और अगर डायमंड मिल गया तो वो डायमंड उसका। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है। सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन उसके लिए एक टिकट लगती है लगभग $8 की, यानी कि 570 रुपए के करीब। और वहां पर आपको डायमंड कैसे खोजा जाता है वो भी सिखाया जाता है। यह अकेली इकलौती ऐसी माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। जब 1972 में से खोला गया था, तब से लेके आज तक 30,000 से ज्यादा डायमंड यहां पर लोगों ने खोज निकाले हैं। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।